नाक कटा दी यार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऋषित भाई कैसा क्यों किया तुमने? मेरे पढ़ाने में क्या कमी रही बता ऋषित, टॉक टू मी। बता भाई, कुछ जवाब तो दे। ऐसा इतना बुरा पढ़ाया मैं कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना खराब रहा मैथ्स में, साइंस में? हाँ भाई बोल, कुछ तो बोलो यार। आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी परफॉर्मेंस की एक्सप्लेनेशन आपने ही देनी और कोई दूसरा थोड़ी देगा। हाँ बोलो बोलो। देखो देखो, जो बंदा गैरतदार होता है, जिसके अंदर शर्म होती है ना, वो बंदा बोलता है कुछ गड़बड़ होने से। और जो गुन्ना आदमी होता है, जो बदमाश होता है, चुपचाप रहता है, वो फिर भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। सर वो आइडेंटिटी में प्रॉब्लम थी। आइडेंटिटी क्या प्रॉब्लम? आइडेंटिटी याद हो जाती है। आइडेंटिटी याद करो, आइडेंटिटी याद हो जाएंगे। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस व्हाट? व्हेन यू से प्रॉब्लम, व्हाट डज इट मीन? सर याद नहीं थी। तो वो तो प्रॉब्लम नहीं हुई दोस्त, वो तो लैक ऑफ एफर्ट है। हाय भाई, गुड इवनिंग। वो तो दादा लैक ऑफ एफर्ट है आपका, उसको आप प्रॉब्लम कहो। गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपना यार ऐसे काम चलाएगा क्या ऋत्विक? माँ बाप का नाम तो बदनाम हो गई, मेरा तो मेरे नाम पे वैसी कालिक लग जाएगी। मतलब मैं किस मुंह से, मतलब क्या बोलूंगा? बता, मेरी मेहनत में, मेरे पढ़ाने में तेरे को कोई कमी नजर आती तो बता मेरे को निश्चित। सर बोल दे कि सर आपने ये ऐसे, इस चीज को ऐसे पढ़ा दो, ऐसे कर दो। मैंने तो आज तक क्या है, तुम लोगों के सारे स्टूडेंट की मैं बात मानता हूँ, जो तुम लोग कहते हो उसी हिसाब से चलता हूँ। मैंने कभी अपना वो विल फोर्स नहीं की तुम लोगों पे कि नहीं नहीं ये पढ़ो, पहले ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों की बातें मानी जाए। भाई थोड़ा सा सीरियस हो जा। और ऋषित, मुझे कई बार लगा ये बात, मैं कई बार तुमसे पूछता भी था, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। 3 बार पूछेंगे तब जवाब। देखो वैभव जम के जवाब देता है, भरत जम के जवाब देता है, खाली ने तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, इतना चेंज आया इसमें। ये सब लोग अच्छा कर रहे हैं। एक तुम अकेले बंदे दिख रहे हो मेरे को, जो कि साला मेरा इतना पुराना स्टूडेंट होने के बावजूद डाउन जा रहा है। अनुकल्प मैं तो, और मैं बात बात में मजाक में ही बोलता था, मैंने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह का चक्कर तो नहीं है कि मुझे शक होता था कि कुछ ना कुछ है। ऐसा है क्या कोई कहानी? तो लड़की वड़की का चक्कर है क्या? सर हाँ जी। सर मेरे पीरियोडिक टेस्ट वर्क के मार्क्स बता दो। अच्छा, चैट बॉक्स में टाइप कर दे, मैं थोड़ा सीरियस टॉक कर रहा हूँ राघव ऋषित से। अनंत गुड इवनिंग। हाँ भाई। हाँ ऋषित बता भाई, कोई ऐसा लड़की वड़की का मामला है, कुछ तेरे को सर प्रेम रोग लग गया, क्या हो गया, क्या मतलब कहानी चली है? तो वीडियो गेम की गिरफ्त में आ गया है, मोबाइल गेम की? दो ही चीजें हो सकती हैं। क्या हुआ कहानी? पापा को क्या बोला? पापा ने पूछा होगा ना पक्का, कितने मार्क्स खराब क्या है? सर पूछा कि नहीं पूछा? पूछा था। तो तुमने क्या जवाब दिया फिर पापा को? वही सर, आइडेंटिटीज याद नहीं थी। सारा चैप्टर आइडेंटिटी पे ही थोड़ी आ गया होगा। और आइडेंटिटी तो हमने कितनी बार कराई, कितनी बार सिखाया तुम्हें आइडेंटिटी। बाकी भी कुछ होगा जहाँ पे तुम्हें काम करने की जरूरत होगी अभी। बाकी क्या था? भाई यार तू अपनी जिंदगी को संभाल ले यार, तू बच्चा थोड़ी है। यू आर बिहेविंग लाइक ए बड़ी सिक्स सिक्स क्लास के जो बच्चे होते हैं वैसे। 9th और 6th में बहुत फर्क होता है दादा, बहुत फर्क होता है 9th और 6th में। ओके गैस, लेट्स गेट ऑन यार। ऋत्विक, अपना ऋषित वाला दिल तोड़ दिया तूने भाई। बहुत बुरा लग रहा है आज में, बहुत। जब से तेरे मार्क्स देखे ना, मेरा दिमाग एकदम खराब हो रखा है। ओके, राइट guys, let me just check if we can if I can find solution of question number 7 and 8 from you. Right, let's start. Class 9 maths chapter 7 triangles. ओके, जब तक तुम क्वेश्चन 7 करो, मैं थोड़ा अपना सीबीएसई का सिलेबस निकाल के देख रहा हूँ कि क्या क्या काटा है उन्होंने, क्या क्या नहीं काटा। ओके भेज दिया। हाँ भाई देख, मैं देखता हूँ। राइट,
guys, I'm just presenting the question to you. Yes. Yes, this is the question. AB is a line segment. AB एक लाइन है, उसके बीच में P एक मिड पॉइंट है. D और E पॉइंट बनाए साइड पे और एंगल दे दिए. आपको प्रूव करना DAP एंड EPB कॉन्ग्रुएंट है, ADB है. चलो भाई करो जल्दी करके मुझे दिखाओ. आई वांट टू सी दिस ऑन वीडियो ऑन कैमरा. अच्छा तब तक तो दिख रहा हूँ. फोटो भेज सकते हो या वीडियो पे दिखा सकते हो, बट अभी मत भेजना. इफ यू डन इट अर्लियर. ओके सर. मैथ्स 9th 10th ओके. 9th अपना तो 9th है ना अभी. नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशंस, लाइंस एंड एंगल्स, triangles. Two triangles are congruent at the two sides and angle of one of the triangle is equal to one side. SAS congruence, ASA congruence, SS congruence. Two right angles RHS. Prove. Two angle opposite equal sides of triangle equal. Angle the side. हाँ ठीक है, मैं समझ गया. यही अगला. Okay, let me just ask you guys, how many people are confident of this? Sir, me. Sir, you are muted. How many people confident question number 7? Guys, chat box जल्दी डालो chat box में. अरे पवित्र, यस सर. कल आपके पापा कह रहे थे आपको क्वेश्चन वो समझ में नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं समझाया था, 2 और 3 क्या था? नो ये सर. स्टेटमेंट गलत है? आ गया था? यस बेटा तुम मेरे से पूछ लिया कर, ऐसे क्या दिक्कत है? मैं तो किसी को मना नहीं करता, तेरे को तो बिल्कुल ही मना करूंगा. तू 4 बार पूछ मेरे से. समझा मेरी बात? तो मुझे फिफ्थ वाले में प्रॉब्लम थी, मैंने आपसे पूछ लिया था दोबारा. तो हिचक थोड़ी, मेरी क्लास करो यार, कम से कम जम के करो, रज के करो, अच्छे से करो. ऑलराइट. बी ये एंगल दोनों सेम है और Sir, I am confident. ओके कॉन्फिडेंट. ठीक है दोस्तों, मैं अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन तो हटा दी है, मैं थोड़ा मार्किंग कर रहा हूँ. ये तो उसने बोला है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इसके बराबर है और प्रूव करना है. गिवन तो दे दिया. टीपीटी क्या है हमारा? टीपीटी है डीएपी और ईबीपी. डीएपी ईबीपी, डीएपी ईबीपी, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. मैं अभी इनको कलर कर दूंगा, कलर से आसानी हो जाती है. एडीबी के बराबर, एडी इज इक्वल टू बीई. ठीक है जी, ये दो चीजें प्रूव करनी है हमें, कर रहे हैं. पहला डीएपी मैं कर नहीं रहा हूं, पहले देखो तुम लोगों से पूछूं. डीएपी, डीएपी ये ब्लू वाला ट्रायंगल और ईएबी, ईपीबी ये वाला, ये रेड वाला.
अच्छा, ये तो बाचों का खेल है, बाचों का खेल है क्वेश्चन. ओके, लेट मी जस्ट चेक. खालिद कॉन्फिडेंट, वैभव आईडीके, अनुकल्प कॉन्फिडेंट, माही आईडीके, पवित्र कॉन्फिडेंट, अर्चिता आईडीके, आशिक कॉन्फिडेंट, आनंद दुबे कॉन्फिडेंट, भरत एज नॉर्मल एज यूजुअल इज आईडीके. All right, let me just check the people who have no idea. Okay, guys. Khalid, just give me any one point which will help me prove this. First point, Sir, point number one. sir, angle EPA is equal to angle DPB, which is given. Angle A EPA, E E P sir, P huh, A. is equal to angle. You are saying angle EPA is equal to angle EPB, huh? No, sir, EPD, D for dog. Yes, sir. EPD. No, ये sir, थोड़ी दिया है. सर एक मिनट में चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ. Angle EPA is equal to angle DPD. वही तो कह रहा हूँ, EPA is equal to angle DPB. DPB. भाई लेकिन एक बात बता, ये एंगल ना तो ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है खालिद, और ना ही ये वाला एंगल रेड ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमारी? सर दोनों साइड हम EPD को ऐड कर देंगे सर, दोनों साइड. वेल डन खालिद. दोस्तों, ये जो एंगल बीच में दे रखा है, ये वाला एंगल, ये EPD इधर भी ऐड कर दो, EPD एंड प्लस एंगल EPD. आशी, अगर मैं सेम क्वांटिटी एक इक्वेशन के दोनों साइड को ऐड करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. So guys, first thing, ऋषित, फर्स्ट थिंग, अब क्या हो गया, ये अगर ये एंगल, यानी कि अब क्या हो गया, EPA के अंदर मैंने अभी EPD ऐड कर दिया, अब ये एंगल पूरा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा ये. तो एंगल DPA, ये कि जो मैंने इतना बड़ा एंगल डाला है, ये बड़ा एंगल किसका हिस्सा है? ब्लू वाले ट्रायंगल का हिस्सा है. ये बड़ा एंगल अभी ब्लू वाले ट्रायंगल का हिस्सा, देखो ये ब्लू ट्रायंगल का हिस्सा है, ये वाला एंगल DPA. दिस विल बिकम इक्वल टू, अच्छा आपने DPB के अंदर ये एंगल, तो अभी ये एंगल बन गया EP, ये B था ना यहाँ पे, हाँ, अब ये एंगल बन गया EPB, यानी ये रेड का पार्ट बन गया, EPB. तो मेरे को एक चीज तो कॉन्ग्रुएंट की मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक एंगल A. ओके, खालिद के बाद अनुकल्प. ये हमारी पहली इक्वेशन होगी ना? हाँ, ये हमारी पहली कंडीशन होगी, क्राइटेरिया बोलते, क्राइटेरिया हमारा पहला क्राइटेरिया. यार एक वर्ड को समझा दो, साथ में अंग्रेजी भी हो जाए, थोड़ा सा मैथ्स की क्लास में थोड़ी अंग्रेजी सीख लो. एक वर्ड होता है क्राइटेरिया, ये होता है सिंगुलर. क्राइटेरियन तो प्लूरल. क्राइटेरियन बन जाता है प्लूरल. बहुत बार, मैं तो बचपन में, जब मुझे नहीं पता था, अंग्रेजी इतनी नहीं आती थी मुझे, छोटे में, मैं तो हिंदी मीडियम पढ़ा, तो क्राइटेरिया और क्राइटेरिया देख के मैं कंफ्यूज होता, गाली निकालता था, साले बेवकूफ है, कभी ये डाल देते कभी डाल देता. अब हमें किसी ने बताया नहीं था, कोई गुरु ऐसा मिला नहीं था, खुद ही सीखा जो कुछ सीखा बाद में. तो ये वर्ड, सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज विद अस इन आवर हैंड. सेकंड क्राइटेरिया के लिए आई एम गोइंग टू अनुकल्प भाटी. अनुकल्प भाटी, टेल मी सेकंड क्राइटेरिया जल्दी. अनुकल्प. सर सेकंड क्राइटेरिया एंगल DAP इक्वल्स टू एंगल EPB.
ओके, ये बात सही है बिल्कुल अनकल्प की कि ब्लू एंगल के अंदर, ब्लू ट्रायंगल के अंदर ये ब्लू एंगल और रेड ट्रायंगल के अंदर ये रेड एंगल इक्वल है। ओके ठीक है जी, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। ओके भाई, दूसरा भी एंगल ही आया अपने पास। ओके वेट 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 पवित्र, थर्ड क्राइटेरिया। Sir, line AD is equals to line BE. एक मिनट से अगेन, लाइन AD इक्वल टू लाइन BE। ओके, सो पवित्र इज सेइंग द लाइन AD is equal to line EB। पवित्र कहाँ दिया है? सर चलो कहीं नजर नहीं। सर ये थोड़ी ना होगा। एक मिनट होल्ड होल्ड, अरे भरत रुक जाओ यार, एक हर बंदे को टैकल करने को, मतलब हर बंदे को अपना समझ में आना चाहिए ना कहाँ पे। मैं वो कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। पवित्र यार बता मेरे को कहाँ लिखा हुआ है, बता कहाँ लिखा है ये लाइन इक्वल है? सर वो मतलब प्रूव करना है सर। यार अब तू ऐसी बात करेगा तो हवा में दप्पल वाली बात कर रहा है यार। सर मैं आंसर, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा एक एक करके। पवित्र के बाद अगला नंबर है आशिका। देखो जितनी जल्दी तुम लिखोगे चैट बॉक्स में, उतनी जल्दी मैं तुम्हें मौका दूंगा। माही बची हुई अभी, माही से पूछना मुझे। आशी बता बच्चे, क्या होगा अगला वाला कंडीशन? 3 कंडीशन चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंस में। आशी 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 Sir, I don't know the third one. You don't know third. Okay, no problem. Ashi, no problem. Anant, tell me the third सर जब third दो criteria. एंगल सेम है सर ट्रायंगल के, तो सर तीसरा एंगल भी सेम होगा। चलो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, लिख देता हूँ तीसरा एंगल, यानी कि ये एंगल भी सेम होगा। तो बेसिकली कह रहे हैं हम कि PEB इज इक्वल टू एंगल ADP। ठीक है भाई, तीसरा एंगल भी है। लेकिन दोस्त दिक्कत ये है, कॉन्ग्रुएंस में 3 एंगल से कभी कॉन्ग्रुएंस ही होती नहीं। कॉन्ग्रुएंस कभी 3 एंगल से होती नहीं, ये दिक्कत है भरत, ये अपना अनंत। सर मैं बताऊं? वेट कमिंग टू यू। मैं बताऊं? एक मिनट खालिद खान भाई बाकी तो अब तो तू खाने वाले काम कर रहा है बिल्कुल। सर ये मैं बताने वाला था। कौन? एक मिनट, भरत बताएगा। रुको भरत बताएगा। भरत सर एपी लाइन एपी इक्वल्स टू पीबी, क्योंकि वो गिवन है, वो पी मिड पॉइंट है लाइन। बहुत अच्छा भरत, बहुत अच्छा। दोस्तों ये दिया था, ध्यान है यहाँ लिखा है मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है P, तो भाई पीबी और AP इक्वल है। AP ब्लू ट्रायंगल का पार्ट है और PB रेड ट्रायंगल का पार्ट है। तो AP साइड AP इज इक्वल टू साइड PB, साइड हो गई बस। अच्छा ये क्या ये इंक्लूडेड साइड है? यस, ये इंक्लूडेड साइड है। यहाँ पे ये एंगल और ये वाला एंगल, ये मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। यहाँ ये एंगल और बीच में साइड। तो एक्चुअली हम जाएंगे कौन से क्राइटेरिया के लिए? ASA। हेंस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब ADB की बात बोल रहा है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई CPCT AD जब उसको उठा के यहाँ पलट के इसके ऊपर ऐसे पलटेंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे पलटेंगे इसके ऊपर। सर एक डाउट है। एक मिनट होल्ड करो, मैं तुम्हारा डाउट पे क्लियर कर दूंगा। बाकी लोगों से एक बार मैं पूछ लूं। भाई लोगों तुम्हें बताओ, बाकी लोग बताओ कोई डाउट जिनको AD के था। ऋषित था जिनमें, पवित्र को नहीं आ रहा था वो थर्ड पॉइंट। माही आपको समझ आया? यस सर। ओके पवित्र क्लियर नाउ? ऋषित क्लियर नाउ? पवित्र तुम्हारी आवाज नहीं आती यार, सबसे बड़ा कारण यही है, क्लियर सर। कम्युनिकेट नहीं करते ठीक से। जरा बोलने से पहले तो माइक को म्यूट कर ले। तो पता नहीं क्या पीछे डिस्को चल रहा है क्या? म्यूजिक चला रखा है कुछ? नो सर। फिर
इतना क्यों मतलब बोलने में वो दिक्कत होती है? जब तक क्लास में यार तुम देखो किसी भी टीम की बात कर लो, तुम क्रिकेट टीम की बात कर लो, अगर कैप्टन और प्लेयर्स के बीच में आपस में बातचीत नहीं हो रही तो क्या परफॉर्मेंस आएगी यार? कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छा हो बुरा हो, गाली गलौज हो, झगड़ा मगड़ा हो, कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, नहीं तो डेड हो जाता ग्रुप। तो बोला करो पवित्र शर्मा, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सर परफॉर्मेंस। सीपीसीटी सर एक्सियम 7.1 है ना? हाँ, सीपीसीटी एग्जाम 7.1 में देख लेता हूँ, वैसे मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है कि 7.7 है, बट एग्जाम नहीं, एग्जाम 7.7 तो एएस से कॉन्ग्रुएंस है। सर 7.1। हाँ अच्छा एग्जाम, हाँ नहीं एग्जाम 7.1 तो एसएस कॉन्ग्रुएंट है। अरे मैं बता रहा था कल, एसएस कॉन्ग्रुएंट 7.1 है। वो ये कहता है, एक मिनट होल्ड करो, क्लियर करो। अच्छा ये तो सबको हो गया। अपना कहाँ गया अनुकल्प, क्लियर? अनुकल्प, sir, I am saying understood. ओके ठीक है, गुड। राइट गाइस, एक्सियम 7.1 मैंने समझा दिया था। सर डाउट है। लेट, हाँ आ रहा हूँ, तेरा डाउट तो कहीं, किसी का डाउट कहीं नहीं जाएगा भाई, रुक तो जा एक मिनट, थांबा थांबा थांबा। मैं एग्जाम 7.1 की एक बार बात कर लूं। एग्जाम वो स्टेटमेंट होते हैं इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, तो माना जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ है अपना अनंत, देखो एग्जाम 7.7 बोलता है इफ टू साइड्स एंड included angles, two sides and included angles of any triangles are equal, the triangles are congruent। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, मैंने एक लाइन यहां खींच दी भाई 5 सेंटीमीटर की, ए बी है लाइन। अनंत देखा, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी अनंत। यस सर। पवित्र ध्यान दो, ऋषि ध्यान दो, एक मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन यहां खींच दी, ये पी क्यू है, दोनों लाइन इक्वल है। फिर मैंने यहाँ पे एक एंगल मेजर किया, लेट से मैंने एंगल मेजर किया 45 डिग्री, यहाँ भी मैंने एंगल मेजर किया 45, और 45 डिग्री पे एक लाइन खींच दी ऐसे। लेट अस से ये 13 सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की है। और अब ये 13 की, ये 13 की, ये 5 की, ये 5 की। अब मैं इनको मिला दूं, ऐसे मिल जाएंगे। 90 डिग्री का वो बनता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और चलो 19 का 90 का ना भी बने, कोई भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ, लेट्स टेक इट हियर 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे एक बात बताओ, जब साला इसकी ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है दोनों का, यानी कि एस ए और ये साइड भी इक्वल है, तो जब तुम मिलाओगे इनको तो एग्जैक्टली सेम ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा अनंत? सर बनेगा। एग्जैक्टली सेम बनेगा, एक को दूसरे के ऊपर रख दोगे तो कवर हो जाएगा। तो एग्जाम 7.7 कहता है कि तो खुद अंडरस्टूड है कि दो साइड इक्वल और एंगल इक्वल है, तो भाई वो बनना ही बनना है। फर्स्ट डाउट सर पिछले क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो सकते थे। एक मिनट में दिखा इसको शो कर रहा हूँ। हो सकते मतलब क्या, वो तो हमें जो दिया उसके हिसाब से चलते हैं ना हम लोग। दिया हुआ तो शायद दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल ए और बी इक्वल, ऑलरेडी गिवन है, उसी को तो हमने यूज किया था सेकंड एंगल के लिए। नहीं सर, खाली अगर मैं लिखता कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हाँ लिख सकते थे, क्यों? देखो अच्छा, कई बार बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर एक बात बताओ, कई बार तो हम एंगल को 3 पॉइंट में लिखते हैं, कई बार हम एंगल को 1 पॉइंट में लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू, ऐसा कब कब हो सकता है, क्यों होता है। I'll tell you one thing, this is a triangle,
लेट्स कॉल इट पी क्यू आर। अगर मैं बोल दूं एंगल क्यू, कोई डाउट है क्या कि ये यही एंगल है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं हो सकता? भरत, कोई डाउट है क्या इसमें एंगल क्यू कौन सा वाला एंगल है? सर एंगल क्यू है, जो क्यू लिखा है वहाँ पे। वही वही, इसके अलावा डाउट ही नहीं है। बट अब देखना, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूं और इसको बोल दूं y, अगर मैं बोलूं एंगल क्यू, तो बंदा मुझसे बोलेगा भाई सुन, क्यू पे 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, कौन से की बात कर रहा है तू? अब मुझे उसको 3 लेटर में डालना पड़ेगा। एंगल 1 जो है, एंगल सॉरी एंगल 1, 2 और 3 बन रहे हैं। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 है एंगल पी क्यू आर। ऋषित समझ में आई मेरी बात? यस एंगल 2 क्या है भाई? पी क्यू वाई, एंगल पी क्यू वाई। और एंगल 3 क्या है? देखो दोस्तों, 3 है एंगल वाई क्यू आर। बीच में तो तीनों के क्यू है, लेकिन इसको मैं एंगल क्यू नहीं बोल सकता। अब कंफ्यूजन है भरत। यस सर। जब कंफ्यूजन हो तो आपको तीनों लेटर लिखने पड़ेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट गो थ्रू। सर आई डोंट, या सर हमें सर एग्जाम में एक्सियम लिखनी पड़ेगी कि सर हम ए एस और ए एस एस ऐसे लिख सकते हैं? एग्जाम में एग्जाम लिख की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिर्फ इतना लिख दो, जैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, बाई ए एस ए ट्राइंगल दिस एंड ट्राइंगल दिस आर कॉन्ग्रुएंट। एग्जाम नहीं लिखते, पूछते नहीं, ठीक है? सर ओके, राइट राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 दिखाओ मुझे, कॉन्फिडेंस दिखाओ, कौन कौन है जो कि सर बोलते सर हम करेंगे इसको क्वेश्चन को, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, 4 पार्ट है इसके, 3 पार्ट देख लो पहले तो, बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, पर तुम इतने पार्ट तो देख लो, दो पार्ट में बताओ मेरे को। देखो आराम से सोचो, अपने को क्या करना होता है, कांग्रेस इतनी आसान है। आपको ये 4 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया, उनमें से पकड़ना है। किससे करूं इसको? ए एस ए से ऐसे एस एस से करूं, एस एस से करूं, ए एस ए से करूं, आर एच एस से करूं, ए एस से करूं, 5 में से कौन सा क्राइटेरिया लगा सकता हूं? 3 एलिमेंट आपको इक्वल साबित करने हैं बस। मैथ तो यार इतना इंटरेस्टिंग है, तुम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, मेरे वीडियो देख लो। तुम लोग तो उछल उछल के जब मारोगे बोलोगे सर मैथ में तो कोई टेंशन ही नहीं आ रही, अब तो कहीं नहीं आ रही टेंशन, इतना इंटरेस्टिंग है। और मैं जब पढ़ाता हूँ कोशिश करता हूँ ऐसे पढ़ाऊं कि बिल्कुल जैसे लस्सी की तरह, मतलब लस्सी के अंदर जैसे चीनी घुल जाती है, ऐसे घुल जाए तुम्हारे दिमाग के अंदर, कहीं कुछ अटकन नहीं होती, कहीं कुछ अटकता नहीं है। बस ये है कि तुम लोग वीडियो देखो और क्वेश्चन ट्राई करो। Okay, so here we have BC. सर प्रेजेंटेशन। हाँ हटा रहा हूँ मैं, चलो हो नहीं, पहले डायग्राम बना दो क्योंकि कुछ लोग कर रहे होंगे ना, 1 मिनट। ओके, क्या क्या दिया हमें देखो अभी। What all is given to me? He says in a right angle triangle ABC, ABC right angle triangle। दोस्तों ये एंगल 90 डिग्री है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं क्या क्या गिवन है, क्या टीपीटी है। M is the midpoint of hypotenuse। अगर जैसे इसने बोला मिड पॉइंट, आपके दिमाग में इमीडिएटली बात क्लिक करनी चाहिए कि एम बी इजकल बी एम इजकल टू एम एम ए, बी एम इजकल टू एम ए, इमीडिएटली बात क्लिक करिए।
C joined to M, ठीक है, C joined to M and produced point D. प्रोड्यूस का मतलब कई बार ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैसे A join C ऐसे बोलेगा एंड देन प्रोड्यूस टू पॉइंट D. प्रोड्यूस मतलब वहां तक लेके जाना उसको D को, एंड D जॉइन से ऐसे। प्रोड्यूस का मतलब ये समझ लेना कि उसको हमें आगे तक लेके जाना है, बस इतना मामला होता है। ओके, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन पूरा छूट जाता है। सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM। अच्छा, अब ये भी इक्वल है भाई, पॉइंट D जॉइंट पॉइंट, ओके, AMC एंड BMD। TPT क्या है? पहला, फर्स्ट, AMC is congruent to BMD। दूसरा, DBC is a right angle। तीसरा, DBC is congruent to ACB। Fourth, CM is equal to half of AB। Okay, as usual, I'll just ask you how many people are confident, how many people are underconfident, some people are Just overconfident. give me 2 minutes. I'm just doing the question. Okay. पवित्र आगे लिखना Sir. क्या है? पवित्र मतलब कॉन्फिडेंट है, नॉन कॉन्फिडेंट है, अनकॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सुपर Excuse कॉन्फिडेंट me, है। sir. सर ओवर सुपर confident, ओवर सुपर कॉन्फिडेंट है जी। strongly confident। लिख दे दो, लिख दे, चैट बॉक्स में लिख दो भैया, जो जो लिख सुपर दिया। कॉन्फिडेंट है। ओके, सुपर कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे। Okay, take 2 minutes, go through, then I will discuss. AMC and BMD, BMD, AMC, BMD तो हो ही गया, बैठे बैठे ही हो गया। DBC राइट एंगल, हाँ अच्छा, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये 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 ठीक है। Sir. हाँ भाई बताओ 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 बताओ। Sir, I am confident. ओके, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक है, ये है तो ये इससे ये है, ठीक है। ओके, हाँ भैया।
सर इतनी सारी डिटेल दिए कि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। ओके राइट गाइस, आई एम स्टार्टिंग नाउ। या हु कैन गिव मी द फर्स्ट पॉइंट टू प्रूव कांग्रेस गाइस? चैट बॉक्स में यस यस कर दो, मैं सबसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपसे, यस कर दो, मजा आना चाहिए क्वेश्चन करने में। ऑल राइट, आई विल गो इन द सेम सीक्वेंस नाउ। ओके टेक गेमर भरत बता भाई, पहला पॉइंट बता भाई। साइड डीएम इज इक्वल टू साइड सीएम गिवन। नहीं पहले देखो दोस्तों, हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंस की बात करते हो यू हैव टू टेल कंसीडर ट्रायंगल कौन कौन से, पहले बता कौन से ट्रायंगल कंसीडर या तो कंसीडर बोलते हैं या बोलते हैं इन ट्रायंगल, दोनों में से कोई वर्ड यूज करो। इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हो? इन ट्रायंगल एएमसी एंड बीएमडी। इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी। यस सर। मान लिया आपकी बात, चलो बीएमडी। हाँ जी बताओ। इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, डीएम side DM is equal to side CM given. Okay, so you're saying DM is equal to CM. All right, so this is your first point, and since it is given, so I'm writing it given here, given, and this is your first point, this is your first point, and this is a side. So okay दोस्तों, एक S मिल गया। Okay, anybody who doesn't agree with this, tell me. ये सर ये नहीं है सर, everybody agrees? तो जिन लोगों ने लिखा था अनंत, खालिद, सब लोग एग्री। ऋषित आपका भी यही था पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके राइट गाइस। अच्छा तो दूसरा पॉइंट बताओ मेरे को। सेकंड पॉइंट के लिए मैं लाइन खींच रहा हूँ, जिन जिन को आता है बता दो, कंफर्म करो मेरे को, मैं पूछता हूँ फिर जिसका नाम सबसे पहले आए सबसे पहले पूछूंगा। ओके पवित्र, या पवित्र टेल मी, सेम ट्रायंगल्स ना, दोनों इन्हीं ट्रायंगल पे कंसीडर कर रहे हो आप पवित्र? यस सर। ओके टेल मी पॉइंट नंबर 2। सर लाइन AM is equals to line BM. लाइन AM is equal to लाइन BM। ओके AM is equal to BM, ठीक है। सो एक और ये भी गिवन है, एक और साइड होगी। ओके कौन बोल रहा है? मैं सबको यार, अरे एक मिनट गाइस, थर्ड पॉइंट चाहिए मेरे को, फिर दोबारा चैट बॉक्स में लिखो, जिसका पहला आएगा उसको दे दूंगा चांस। भरत थर्ड पॉइंट। सर साइड DB is equal to side AC given. कहाँ दिया है ये, कहाँ दिया है? लेट मी जस्ट प्रेजेंट द क्वेश्चन अगेन। आई डोंट थिंक दिस इज गिवन। देखो कहाँ दिया है बताओ, DB और AC कहाँ इक्वल दिया बताओ? एक्सक्यूज मी सर। सर ये हो सकता है मैंने एक मिनट, भरत रुक जा अभी, भरत आपका चांस, अभी चांस होल्ड करो आपका, बाकी लोगों को चांस दे रहा हूँ मैं एक मिनट। या अनुकल्प? सर द थर्ड पार्ट इज एंगल AMC इक्वल्स टू एंगल BMD। भाई सर CPCT। व्हाट CPCT? कांग्रेस तो प्रूव हुई नहीं, CPCT पहले आ गई। वाव एंगल है ये, वाव एंगल है ये। भरत तुम क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेंट प्रूव होने से पहले CPCT का नाम लेना पाप है, गुनाह है, अपराध है। पहले कांग्रेंस प्रूव हो उसके बाद CPCT का नाम लिया, तो उससे पहले नहीं। बहुत ही अच्छा है अनुकल्प, बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, ये दो एंगल ऐसे एक दूसरे के सामने पड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई समझ में आया? निश्चित समझ में आया? ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल DMB, माही ऋषि कंफर्म करो मुझे। यस सर। AMC भाई ये गिवन नहीं है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वाओ, देयरफॉर ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहला वाला तो हो गया भाई, ट्रायंगल BMD। बहुत अच्छा, जितने लोगों ने परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छी दी है।
दोस्तों मुझे मेरी फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है, मुझे सेकंड पार्ट कौन बताएगा? ये है मेजर चीज। एक मिनट चैट बॉक्स, एक मिनट लाइन भेज दो दोस्तों, लाइन भेज दो, एक मिनट होल्ड करना प्लीज, प्लीज होल्ड करना। दिस इज फॉर पार्ट 2। या सर क्वेश्चन तो 2 ही थे। अरे 4 क्वेश्चन है भाई, अभी ये लिख तो दिए तेरे सामने। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि डीबीसी एक परपेंडिकुलर, ये अपना 90 डिग्री एंगल है। डीबीसी 90 डिग्री एंगल है, कौन प्रूव करेगा दोस्तों इसको? ये क्वेश्चन के अंदर अकेला पार्ट खाली अगर डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट है। ओके, खालिद खान, भरत, 2 लोगों ने बोला सिर्फ। ओके, भरत को मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस गिविंग द फर्स्ट चांस। या भरत बोल पार्ट 2 के। हाँ बता भाई, पहले बात तो ट्राइंगल कौन से कंसीडर करते हैं, क्या करना है भरत? सर डीबीसी और बाकी लोग आईडी के तो लिखो यार, चाचा आईडी के लिखो, जिन लोगों को नहीं आता। तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, तुम जल्दी सर मैंने पहले वाले में ही भेज दिया था। अरे बार तो दोबारा भेजाओ, मैं काम वापस जाके देखता हूँ। हाँ भैया, भरत भैया बताओ। सर वी हैव टू कंसीडर ट्रायंगल डीबीसी एंड एबीसी। डीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, ठीक है जी। सो यू आर सेइंग डीबीसी, ये वाला जो, इसको भी रेड कर देता हूं मैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये और एबीसी, ठीक है दोस्त। बता, तेरी बात मान ली, अब बता, कर लिया इतना टाइम कंसीडर कर लिया, अब बता आगे। बोल आगे भरत। सर ये तो पहले ही इक्वल हो जाएगा ना? कैसे हो जाए? तू बता ना, कौन से स्टेप से कैसे हो जाएगा? आपने बोला सर इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर कर लो, कर लिया, आगे क्या करना है? ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं आई एम गोइंग क्लैप फॉर दैट पर्सन हु कैन डू दिस। सर पहला तो ये हो जाएगा, लाइन AM इज इक्वल टू लाइन BM। AM BM हो गया, ठीक है, बट हमें, अरे भैया ट्रायंगल हमने रेड वाला लिया, ये बड़ा वाला और फिर ये बड़ा। AM BM का क्या करना है यहाँ पे? AM BM तो इसी का पार्ट है ना दोनों का, समझ रहा भरत मेरी बात? मैं बता दूं? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं भाई, अगर तुम इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल है एक दूसरे के, इसका हमें क्या करना? कोई फायदा थोड़ी इसका, एक ही ट्रायंगल के अंदर थोड़ी कुछ प्रूव करते हैं हम। सर कैन आई टेल? खालिद होल्ड योर हॉर्सेस। या अंकल सर आराम से रिलैक्स होकर बोलो। हाँ sir, I am saying sir in part 2 BD is parallel to AC. How is BD parallel to AC? So can I try? Okay, Pavitra. Sir, I think angle ABC is equal to angle ADB. So you are saying angle ABC, ये वाला angle is equal to angle ABD. ADB, हाँ? ADB तो एंगल बन ही नहीं रहा कोई, वो तो बहुत लंबा, ये एंगल बनेगा फिर तो ये लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक, आप बोल रहे हो कि एंगल ABC किसके इक्वल है? सर एंगल MDB। MDB, बट हाउ? ये कैसे होगा? हमारे तो ये छुटको एंगल, ये छुटको ट्रायंगल, ये छुटको ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव है अभी। AMC ये वाला और ये BMD, ये तो प्रूव है। इसको हम कैसे प्रूव कर दें? इसको हम कैसे बोल दें? ये तो है नहीं, हमें प्रूव करना है 90 डिग्री इसको। ओके, फाइनली आई एम गोइंग टू आशी, नहीं हो पा रहा, माही, अनकल्प, वैभव। ओके, आशी, एक मिनट, आशी बोल। हाउ? सर अनकल्प। ओके, भरत से नहीं हो रहा। नो, अच्छा, सबके दिमाग की चूल्हे हिल गई हैं। खालिद से पूछ के देखता हूँ। बोल अंकल, बोल।
Sir, I am saying, sir, BD is parallel to AC because if a transversal intersect two lines, that pair of alternate interior angle is equal. Then then the lines are parallel. बट हाउ आर ये कैसे इक्वल हो गए? ये कैसे इक्वल हो गए? alternate interior angles. है कहाँ? ACM. कौन से वाले एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? ये बताओ सर मैं बताऊं? सर एंगल AC देखो, मैं जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मेरे समझ में आ रहा है, Sir, लोगों के पास गाइड है, लोग गाइड से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ घुस नहीं रहा। सर मैं जो मेरे बताऊं? समझ सर एंगल ACM और इज इक्वल टू एंगल BDM. एंगल ACM, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BDM. हाउ इज दिस इक्वल? सर कैसे इक्वल हो गया? CPCT हो गया सर, उसके बाद फिर सर वो डी और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है दोनों। नहीं, ये एंगल दोनों कैसे आपने प्रूव कर दिए? Because वो दोनों triangles congruent है. हाँ, चलो मिलजुल के काम हो गया, सब लोगों का मिलजुल के काम हो गया। अब देखो मेरी बात इधर देखो, ये जो रेड एंगल है भाई, देखो ये रेड एंगल है, रेड ट्रायंगल है, और ये एक ब्लू ट्रायंगल था, ये वाला, ये शुरू में जो ब्लू ट्रायंगल, ये सर मैं बताऊं ये वाला? रुक जा, मैं समझा रहा हूँ ओके भाई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए थे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए थे तो इनका सिस्टम ऐसा बैठा था कि पलट के यहाँ जाएगा इसके ऊपर। क्यों हुआ था? क्यों कहाँ गया हमारा? हाँ, ये इसके बराबर था, तो ये आके इसके ऊपर चढ़ेगी और ये इसके ऊपर चढ़ेगी, यानी कि सी ऊपर डी के ऊपर जाके बैठ जाएगा। सी जब डी के ऊपर बैठेगा तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो यार एक बात बताओ, अगर ये दो लाइन जा रही है और ये दो लाइन जा रही है, और इसमें एक ऐसा ट्रांसवर्सल है जिसमें कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो चलो ठीक है, हमने प्रूव कर दिया इन ट्रायंगल दिस थिंग, एंगल ACD is equal to angle BDC. How? CPCT. एंगल ACM is equal to एंगल BDM. ACD और ACM एक ही एंगल है, तो अलग थोड़ी है, एंगल तो वही है। लाइन को यहाँ रख लो, आगे तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो CPCT से हो गया दोस्तों, ये तो है। देयरफॉर यहाँ पे ये भी लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर BD is parallel to AC। चलो यहां तक तो कहानी तुम लोगों ने समझा दी, अब बताओ आगे। सर एंगल DBC प्लस एंगल AC, वो एंगल C जो 90 डिग्री वाला है, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि सर वो को इंटीरियर एंगल्स है। बहुत ही अच्छा यार खालिद, मजा आ गया भाई। देखो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई पैरेलल लाइन जा रही है और उसको कोई ट्रांसवर्सल काट रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, मैंने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में कराया तुम लोगों को, ये ध्यान है सबको? यस सर। 180 होता है, ये 180 सब corresponding angles axiom. नहीं, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, समझा बोलेंगे? फिर वो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। देखो एंगल DBC प्लस 90 डिग्री, तो एंगल DBC ये है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है, टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, तो ये और ये तो 180 होने चाहिए, तो दिस प्लस 90 इज इक्वल टू 180। भाई यहाँ लिखेंगे तो ट्रांसपोज करके फिर सर वो 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल भी बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, तीन नाम है इनके। तो देयरफॉर DBC इधर जाएगा 180 से माइनस हो जाएगा, DBC इज इक्वल टू 90। सेकंड पार्ट प्रूवन, हेंस प्रूव, सेकंड पार्ट प्रूवन। सर थर्ड पार्ट DBC ACB, अब मैं दोबारा इनका कलरिंग कर दूं, DBC रेड कलर और ACB ब्लू कलर।
इनका कॉन्ग्रुएंस कैसे प्रूव होगा? कौन बताएगा मेरे को? एक मिनट, लाइन सर, खींच मैं दो, लाइन बताऊं? खींच दो, लाइन खींच दो। अनंत को चांस दूंगा इस बार। अनंत सर, को रिपीट चैट बॉक्स। सर हाँ रिपीट चलो, कर दो प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दो पार्ट हो गए भरत, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा डीबीसी और एसीबी। डीबीसी है रेड वाला, एसीबी है ब्लू वाला। अनंत कह रहा है कि सर मेरे को चांस दो। ठीक है अनंत, बताओ क्या 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 बोल। सर देखो सर जो DBM है सर, जो ट्रायंगल DBM है उसमें सर जब DBM, ये वाला, ये छुटकू, ये। यस सर सर हाँ, उसमें जब सर दो एंगल्स सर दो एंगल हमारे निकल गए सर, दोनों सर AMC में और DMB में सर, जब दोनों एंगल सेम है तो सर एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी सेम आएगा। लेकिन तू गलत कर रहा है। तुम ट्रायंगल कौन कौन से ढूंढ रहे हो? ये ट्रायंगल है अपने दोनों, डीबीसी और एसीबी। डीबीसी बड़ा वाला और एसीबी बड़े सर ट्रायंगल है। छोटे वाले। छोटे में क्यों जाना है? May I tell? आशी, आशी, Sir, as we have proven that BD and AC are equal and angle DB. एक मिनट, बीडी और एसी इक्वल नहीं प्रूव किए किसी ने अब तक? नहीं प्रूव किए, ना प्रूव किए किसी ने, ना प्रूव किया अब तक। सर वो पैरेलल है। वो पैरेलल प्रूव है बस। By CPCT. बता भाई, पैरेलल प्रूव है अभी तक। हाँ भाई, कौन करने वाला है? बताओ बताओ बताओ। I think angle DB, sir, I think angle DBC is equals to angle ACB. हाँ, एंगल डीबीसी इक्वल टू एसीबी। हाँ तो वो तो ठीक है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। डीबीसी इक्वल टू एंगल एसीबी। अभी तो प्रूव किया 90 डिग्री, अभी प्रूव किया, जस्ट प्रूव। सर दोनों नहीं, वो सब छोड़ दो। तो ठीक है, एक एंगल आ गया, दूसरा बताओ। एक क्राइटेरिया आ गया। सपोज मेरे पास एक एंगल क्राइटेरिया आ गया, मैं इसको आर भी मान सकता हूँ, ए भी मान। Sir, and हाँ जी, DB and CB नेक्स्ट is common. सॉरी, या ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई हैव कम इज बीसी कॉमन। बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे पास एक एस आ गया, एक ए आ गया। अभी तीसरा वाला बताओ यार। Sir, AC and BD are equal by CPCT. एसी एंड बीडी, ये किसी का दिमाग नहीं है। अबे शुरू में ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव तो हो गए थे। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा भी ना होता तुम्हारे साथ तो तुम ऐसा कर सकते। देखो, यहाँ एक लाइन खींचते, डॉटेड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसको, और तुम बोलते दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, so therefore this is a rectangle, and this is a rectangle, then this is equal to this is equal to this and parallel also. But anyway, हमने पहले ही प्रूव कर दिया था ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई AC और BD भी तो कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे। सो AC इज इक्वल टू BD साइड। तो हुआ क्या? साइड एंगल साइड SAS। सो इसको हमने प्रूव कर दिया किससे? SAS। अच्छा चलो, टाइम कम है, मैं ये वाला मैं बता देता हूँ। CM इक्वल टू AB अपॉन 2। सर मैं बताऊं? दोस्तों, ओके बताओ। सर DC इज इक्वल टू AB, वो CPCT से प्रूव हो गया। हाँ एक मिनट, बहुत अच्छा। CD इज इक्वल टू AB अभी प्रूव किया, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हो गए। ओके ठीक है जी, आगे। सर CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। हाँ, तो इसका मतलब CM प्लस DM इज इक्वल टू AB, बट क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो सर CM इज इक्वल टू AB, तो 2CM इज इक्वल टू AB। हाफ सर फिर हो जाएगा CM इज इक्वल टू हाफ AB। ये दिमाग की दही कर देगी तुम्हारी अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। सर फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। ओके, खाली एक बात बता भाई, ये ब्लू ट्रायंगल बड़ा वाला, ये रेक्टेंगल बड़ा वाला इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए? यस सर। तो ये AB और CD इक्वल हो गई? यस सर। मैंने लिख दिया CD इक्वल टू AB, करेक्ट है? यस सर। एक बात बता, लेकिन ये जो CD है इसके बीच में अहम एक मिड पॉइंट है। यस सर। CM इज इक्वल टू CD को मैं 2 into CM नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हो सर।
तो 2 cm इक्वल टू AB, यस सर। तो CM इक्वल टू हाफ AB। ओके सर। ठीक है दोस्तों, चलो कल मुझे तुम्हें इसका कल तो नहीं, कल तो विभोर सर को बोलूंगा प्रैक्टिस कराएंगे, मंडे को आप लोगों का आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, एनी डाउट बिफोर वी टाइमिंग 2 to 3 रखा दीजिएगा। है? कल की टाइमिंग 2 to 3। हाँ तुम मेरे को मैसेज कर देना, मैं बोलूंगा सर को, कर देंगे। हाँ भाइयों एक बात बताओ सर। अनुकल्प, शिता, वैभव, खालिद, माही, पवित्र, ऋषित, कसाना, भाई कोई डाउट किसी को? नो सर। नो डाउट। आशी नो डाउट। वो सर। दोस्तों जब तक वीडियो नहीं देखोगे माँ काम नहीं चले। वीडियो देखो क्वेश्चन करो, वीडियो देखो क्वेश्चन करो, पहले खुद से करो, नहीं आ रहा तो बोलो सर ने कराया था यार, सर ने कराया था, जरा देख लेता हूँ वीडियो में एक बार। फास्ट स्पीड पे देख लो, चाहे आगे करके देख लो, पीछे करके देख लो, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, सारे क्वेश्चन लड्डू की तरह होंगे तुमसे यार, मक्खन हो जाएगा बिल्कुल पूरा मैथ्स। बट थोड़ी तुम्हें बैठना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि हाँ क्लास खत्म हुई अगले दिन तो क्लास में मिलेंगे सर से, तब तक मैथ्स को भी टाटा बाय बाय और सर को भी टाटा बाय बाय, ऐसा मत करो प्लीज। चलो सर एक ओके, क्वेश्चन पूछना था। बोल बोल जल्दी। सर सीबीएसई वाले हमारी स्कूल की नोटबुक्स लेंगे फॉर चेकिंग? हो सकता है भाई, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी के राज में कुछ भी हो सकता है। चलो बाय। ठीक है सर। बाय सर बाय बाय। संडे का क्या होगा? संडे का संडे रहेगा, संडे को संडे रहेगा। क्लास नहीं होगी? 15 और क्लास अगस्त होगी, है। और क्लास होगी, और क्लास होगी। अरे करो यार, संडे को 1 घंटा तो पढ़ लिया करो यार कम से कम, इस बार तुम पढ़ तो लोगे कुछ। चलो बाय 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 बाय। ओके सर। ओके सर, बाय। गुड नाइट सर। Thank you. गुड नाइट, गुड नाइट।